सोल्यूशन अब क्या होगा? ये केस तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट तो इसका हल नहीं देगी, हल तो आप लोगों को देना है। सोल्यूशन आप क्या सुजेस्ट करते हैं आप? बल्कि बड़ा अच्छा मौका आया है मेरे पास, आई थिंक, क्योंकि मैंने दोनों मेहमानों की बात भी सुन ली है। मैं हर बात से एग्री किए बगैर एक सोल्यूशन प्रपोज करता हूँ, और वो हेयर एंड नाउ कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है मियां नवाज शरीफ भी इसे सुनेंगे। अब मैं साहब नहीं कहूँगा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल किसी केस की सभा, ये साहब का लफ्ज़ जो है निकालना बंद कर दें, लगाना बंद कर दें लोगों के साथ, और कहा जी डीएसपी साहब आगे गए, जस्ट कॉल हिम डीएसपी, वो साहब छोड़ दें। सो मियां नवाज शरीफ भी आई होप ये सुन रहे हैं। अगर वाकई खुर्रम साहब जो कह रहे हैं ये तो इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। सर खुर्रम साहब को साहब कहने की इजाज़त है? जी सॉरी, वो मेरी आदतन मैं कह रही हूँ, खुर्रम दस्तगीर जो कह रहे हैं ये इलेक्शन से बाद की जो है कोई कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की, और वो कोई एग्जांपल कहीं और से ले रहे हैं। मैं समझता हूँ जितना मैंने अपने मुल्क की सियासी हिस्ट्री को और आइनी हिस्ट्री को समझा है, अगर वाकई ये सोल्यूशन और देर पा एक जमहूरी अमल जो है और देर पा एक जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को ये करना चाहिए कि वो कहें कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक के बाकी सब पार्टियों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही सलूक नहीं होता जो मेरे साथ हो रहा है। जो अदालतों से रिलीफ मिल रही है वो, और जो आज़ादी मिली हुई है इलेक्शन लड़ने की, भाई आप सियासी आदमी हैं। मैं अपने चेयरमैन की आपको सिर्फ बता दूं, जब वो क्रिकेटिंग में कैप्टन थे क्रिकेट के दौरान, और न्यूट्रल अंपायर्स नहीं होते थे, कभी कोई किसी एक मौके पर, और एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ है कि किसी बैट्समैन, बड़े मंझे हुए बैट्समैन मुखालिफ टीम के, उनको अंपायर ने आउट दे दिया और वो बड़ी नाराज़गी से निकला, तो हमारे कप्तान ने कहा आओ वापस आ जाओ, अंपायर के फैसले को छोड़ो, मैं आपको कहता हूँ आओ वापस खेलो। तीसरे ओवर के बाद फिर आउट कर दिया उसको, और बोल्ड करके आउट कर दिया। तो भाई इतने आप पॉपुलर हैं, अगर इतने आपके पास अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छी पॉलिसीज़ हैं, इतना अच्छा मंशूर है, तो हाँ इलेक्शन लड़ें, मुकाबला करें यार, मुकाबला करें दूसरी सियासी जमातों का। ये जो जिस तरीके से हम इकबाल साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे, ये क्रिकेट के मैदान में किसी अंपायर शकूर राना के आउट देने का फैसला नहीं है जिसको इमरान ने रिवर्स करना है? नहीं, ये शायद उससे भी ज़्यादा मैं तशबीह, या शायद वो बेहतर तशबीह दे रहा हूँ। 2018 के इंतखाबात में जो कुछ उस वक्त नवाज शरीफ या मरियम के साथ हो रहा था, और नवाज शरीफ जेल में पड़े हों और इमरान खान बाहर बैठ के मज़े ले रहे थे, अभी वही मज़े इस वक्त नवाज शरीफ ले रहे हैं। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ जी नदीम मलिक साहब, मुकाफात अमल ही लेकिन दुरुस्त नहीं है ना 2018 में। भाई मैं साहब नहीं कहूँगा, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि चलें, द पास्ट इज़ द पास्ट। मैं आज की बात कर रहा हूँ। अगर आप वही आइंस्टाइन वाली बात करना चाहते हैं कि ये तो इंसानिटी है कि आप वही गलती दोबारा करते जाएं और तवक्को करें कि एक नया नतीजा, मुख्तलिफ नतीजा आएगा, तो नतीजा तो फिर वही आएगा। नतीजा वही मैंने कहा है कि देर बाद जमहूरियत के लिए ये है कि हम एक जमहूरी अमल करके दिखाएं जो वाकई मुसावी हो, जिसको वाकई हम कह सकें कि जी ये फेयर और फ्री और इंक्लूसिव और लेवल प्लेइंग फील्ड पे इलेक्शन था, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है कंटेस्ट करने की, और फिर जो आया सबने उसको तस्लीम किया। जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज़्यादा दफ़ा वज़ारत-ए-उज़्मा नवाज शरीफ को मिलने जा रही है, चौथी बार, सबसे ज़्यादा दफ़ा उनकी हुकूमत तोड़ के निकाला भी उन्हीं को गया। मैं तो कह रहा हूँ ना जी कि उससे सबक लें, उससे सबक लें। अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा उनको इतनी इज्जत दी है, चौथी दफ़ा मुकाबला करें। क्या इस दफ़ा उन्हें कुछ मुख्तलिफ नहीं करना चाहिए कि वो सबक सीखें उन गलतियों से और कुछ मुख्तलिफ रास्ता अपनाएं? जी, उन्होंने वो मुख्तलिफ करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुख्तलिफ काम जो सियासी जमातों ने किया है वो 9 मई में आग और तशद्दुद और बेहुरमती का खेल है जो तहरीक इंसाफ ने खेला, जिसकी वजह से वो जो सियासत की और पाकिस्तान के आइन में आपको इजहार राय की आज़ादी है, फ्री एसोसिएशन की आज़ादी है, उन्होंने अपने आप को खुद उससे बाहर निकाला है। जब आप तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, आप आग का रास्ता अपनाते हैं, आप बेहुरमती का रास्ता अपनाते हैं, तो फिर आपको जो आम एक सियासी मफामत है या एक दूसरे का जो एहतराम है, जो आज तक वैसे इमरान खान ने नहीं किया, एक दिन भी जो है उनको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि वो किसी दूसरी सियासी जमात का भी एहतराम कर सके। उनका तो फेवरेट जो तरीकेकार था वो यही था कि मैं जो हूं सबसे साफ हूं और बाकी सब चोर, डाकू, गद्दार और काफर हैं। तो हमने तो ये जो नवाज शरीफ का सबक है वो आपने 21 अक्टूबर को सुना, जिसमें कहीं नहीं था कि मैं इनको रुलाऊंगा, जिसमें कहीं नहीं था कि मैं इनको जेलों में डालूंगा, जिसमें कहीं नहीं था कि मैं इनको सजा दूंगा, जिसमें कहीं नहीं था कि मैं इनसे एसी छीन लूंगा। उन्होंने तो मुल्क को आगे लेकर जाने की बात की, लेकिन जो सियासी फील्ड से देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, तो वो जो प्लेइंग फील्ड है उसको तहरीक इंसाफ ने खुद आग लगाई 9 मई को।
तो अब अगर वो ये चाहते हैं कि उनके साथ भी जिस तरह दूसरी सियासी जमातों का एक बिहेवियर होना चाहिए, तो उनको भी एक इंडिया देना पड़ेगा कि ये दूसरी सियासी जमातों की हकीकत को तस्लीम करते हैं कि जिस तरह 2018 में अगर इनको वोट पड़े थे तो मुस्लिम लीग नून को भी 1,28,00,000 पाकिस्तानियों ने वोट डाले थे। तो लिहाजा जब आप किसी के 1,28,00,000 वोट लेने वालों को आप सारा वक्त जो है उनको गालियां निकालते रहे, उनको जो है आप बदजबानी करते रहे, तो फिर जब तक आप उन 1,28,00,000 लोगों का जो है एहतराम नहीं करेंगे, उनकी हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, फिर ये डिमांड करें जो अभी सेनेटर साहब ने फरमाई है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आपने अभी एक तशवीश का इजहार किया था कि इलेक्शन के नताइज माने जाएं, नहीं तो वो मुल्क के हालात पैदा हो जाएंगे जब कोई और मुदाखलत करेगा। अगर ये इंतखाबी अमल में पीटीआई बाहर रहती है, सियासी तौर पर तो शायद वो पीटीआई बैन नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं ख्याल है कि उनको आज़ादाना तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। बहुत ना होने के बराबर चांसेस हैं। उनके लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 2018 में जो नून लीग फेस कर रही थी उससे कई गुना ज़्यादा इनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 मई का बोझ बहरहाल मौजूद है और वो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बात ऑलमोस्ट डन डील नज़र आती है राइट नाउ। तो इसमें कोई भागने की, फरार की गुंजाइश मौजूद नहीं है पीटीआई के लिए। लेकिन ये बताइए कि ऐसे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अगर सवालात उठ जाते हैं, अगर वो इंक्लूसिव नहीं है, तो फिर बाद में हमारा बनेगा क्या? देखिए, मेरे ख्याल से इलेक्शन तो पीटीआई भी लड़ेगी और पीटीआई को लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आवाम फैसला करे वो उसके रिजल्ट सबको एक्सेप्टेबल होने चाहिए। अब जहाँ तक ये कि देखें, वो जो अभी मेरे भाई कह रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका ख्याल है तहरीक इंसाफ वालों को आज़ादी से इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा महमूद मौलवी साहब? देखिए, उसी आज़ादी से मिलेगा जो कि 2018 में पीएमएलएन को मिला था। देखिए ना, कुदरत का निज़ाम है, तो ये तो चीज़ें वैसे ही होगी। जब 2018 में पीएमएलएन को जैसे मिला था, वैसे ही इस दफ़ा पीटीआई को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तो ये क्यों एक्सपेक्ट करें कि मैं बोऊंगा, गंदम बोऊंगा और चावल जो है उसमें काश्त होंगे। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप करें, खुद करें तो सही है और दूसरे करें तो गलत है। देखिए ना, इनको तो 2000 जो है मैं कहूँगा 21 में जो हमने असेंबली छोड़ी, ये नहीं छोड़ना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टी को तो उसमें इंतज़ार करना चाहिए था कि हम अपोजिशन में बैठ जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मुल्क का ये हाल नहीं होता, आज हम इस बहरान में नहीं आते। उसकी इकनॉमी तबाह हो गई क्योंकि हम इसी चक्कर में रहे कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम बाहर आएंगे, रोडों पे आ गए। आप ये देखें ना, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, 85% लोग पार्टी में कहते रहे कि हमें जो है असेंबली से बाहर नहीं आना चाहिए। 95% लोग कहते रहे कि जी केपीके के जो है असेंबलीज को ना तोड़ा जाए। मगर इट वॉज टेक्निकली वन मैन शो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे भाई बैठे हैं, इसमें कोई जो है ये नहीं कह सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। सब लोग अभी भी हैं। लेकिन महमूद मौलवी साहब, इसमें कहीं ढकी छुपी वो ख्वाहिश मौजूद थी। जब वो वज़ीराबाद में भी नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जब वो मार्च करके इधर तशरीफ़ ला रहे थे, उस वक्त भी कुछ ढकी छुपी ख्वाहिश ये मौजूद थी कि ऐसी सिचुएशन इवॉल्व हो जाए। 9 मई के मुतल्लिक़ भी लोगों का ख्याल यह है कि उसके पीछे भी ये ख्वाहिश मौजूद थी कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि मौजूदा आर्मी चीफ़ या आर्मी चीफ़ रहे नहीं, उस वक्त तो वो लग चुके थे, या उससे पहले वाली सूरत हाल चले जाएँ जब अभी वो आर्मी चीफ़ की नवंबर तक तैनाती नहीं हुई थी नए वाले की, कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये आर्मी चीफ़ ना लगे, दूसरे लग जाएँ। ये कहीं पीटीआई की सियासत के अंदर ये चीज़ कहीं आके अटक गई थी इस मसले के ऊपर कि चीफ़ अपनी पसंद का ऊपर आना चाहिए। देखिए, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि खौफ था। आवाज़ नहीं आ रही फिर। देखिए, उसकी मेन वजह जो थी, आपकी आवाज़ आ रही है सर? खौफ था कि जो जी मेरा कहना है कि उसकी वजह क्या थी? खौफ था जो नए आर्मी चीफ से। और खौफ क्यों था? क्योंकि आपने कुछ गलत किया था, तो इसलिए वो खौफ ज़्यादा थे कि वो आ जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने किसी के लिए बुरा नहीं किया होता तो आपको खौफ भी नहीं होता। मेन वजह तो क्या बुरा था सर? देखिए, जब वो उन्होंने आके, जब वो डीजी आईएसआई थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि जी अब जो है बुजदार साहब के जो है वो पैसे बना रहे हैं और उसके ताने बाने काम मिल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि जी हर हाल में इसको इतवार के दिन आज के आज इनको हटाया जाए, क्योंकि ये मेरे घर वालों की बातें कर रहे हैं। और क्या वजह थी?